अब डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे पहले क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं बहुत खास हैं और बार बार लोग इनको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल एकदम सेफ लैंडिंग हुई है फ्लोरिडा के तट पर समंदर में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की। इस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी आशंकाएं थी और ये लग रहा था कि अभी तक तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन क्या वापसी भी उसी दुरुस्त तरीके से हो पाएगी। और जब ये क्रू 9 वापस पृथ्वी की कक्षा में घुसा और जैसा कि आप बता रही हैं कि फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा, तो राहत की सांस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया ने ली, क्योंकि सबों की निगाहें थी। एक यात्रा जो सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों की थी, वो खिंच करके 9 महीने 14 दिन की हो गई, 286 दिन की हो गई। और वहां आप समझिए कि अंतरिक्ष में दो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, सुनीता विलियम्स और बिशप विलमोर के लिए बने रहना, धैर्य कायम किए रहना और अपने काम में लगातार बने रहना। कभी कभी तो ये आशंकाएं भी थी कि वो वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। कई दफे नासा ने कोशिश की, लेकिन उनकी वापसी टलती रही। और ऐसे में जबकि ये एक डर भी था, अपने आप में बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि असली महिला दिवस तो देखिए आज ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं सुनीता विलियम्स ने, वो अपने आप में अविस्मरणीय हैं। 62 घंटे स्पेस वॉक, जैसा कि नासा ने बताया है, ये एक रिकॉर्ड हो गया है। और साथ ही साथ 4577 दफे उन्होंने पृथ्वी को ऑर्बिट किया, पृथ्वी के चारों ओर घूमी 4577 दफे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है। और माना यही जा सकता है कि न केवल ये एक सफल मिशन हुआ, बल्कि सुनीता विलियम्स एक ऐसे प्रेरणा के तौर पर बन गई हैं जो आने वाले दिनों में हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस छात्र के लिए जबरदस्त प्रेरणा का काम करेंगे जो एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार क्रू 9 की जो टीम है उसके साथ है सुनीता विलियम्स, और उनका मेडिकल परीक्षण होना है। और मेडिकल परीक्षण इसलिए क्योंकि इतने दिन शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद जब वो वापसी होती है तो जाहिर है कि उसमें बोन लॉस का खतरा होता है, बॉडी बैलेंस का खतरा होता है। तो वो उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो ह्यूस्टन चली जाएगी। और माना यही जा सकता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड आज की तारीख में मानवता ने बनाया है जो कि ये कहा जा सकता है कि मानवता उस पर फख्र कर सकती है। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि सुनीता विलियम्स सब जानते हैं भारतीय मूल की नागरिक हैं। और मैं संजीव, अभी कई साइंटिस्ट को मैंने सुना है जब से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की वापसी की बात शुरू हुई, जैसा कि आपने कहा कि हेल्थ को लेकर बहुत चैलेंजेस आएंगे और कितना वक्त लग सकता है कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से जो वेदर हम जिसमें रह रहे हैं उसमें उनको रहने के लिए, देखिए, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए जब वो वापस लौटते हैं, कि वो एक शून्य गुरुत्वाकर्षण से जब लौटते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, जीरो ग्रेविटी से लेकर के अर्थ ग्रेविटी में जब प्रवेश करते हैं, तो हर व्यक्ति का शरीर अपनी तरह से रिएक्ट करता है। और जाहिर है उसमें कुछ समय लगता है, डॉक्टरी मदद होती है, किस तरह से वो अपने आप को यहाँ के वातावरण से एक्लेमेटाइज करता है वो एस्ट्रोनॉमर, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। और जाहिर है ऐसे में जबकि ये बड़ा एक्सटेंडेड स्टे था, ये 9 महीने 14 दिन का जो स्टे हो गया था, तो इसके अपने असर होंगे। लौटने की यात्रा में तो मात्र 17 घंटे लगे, लेकिन आप सोचिए कि ये 17 घंटे कितने दिनों के बाद आया है, तो बाकी सब चीजें छोटी हो जाती हैं। वो जो डेटा वो कलेक्ट करके लाई हैं, आप जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इतने दिन गुजारने के बाद बहुत सी ऐसी जानकारियां उनके पास होंगी जो कि आने वाले दिनों में जो अंतरिक्ष की पहेली है उसे और विस्तार से वो खोलेगी। नासा ने कहा है उन्हें गर्व है इसलिए क्योंकि जो पर्सनल माइलस्टोन्स भी उन्होंने बनाई हैं और साथ ही साथ जो नासा के लिए डेटा इकट्ठा किया है उन्होंने, वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम है। प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच से वो गुजर रही हैं और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने वहां रह करके कभी भी धैर्य नहीं खोया, रिसर्च किया, स्पेस वॉक किया, और जितना उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। भारत के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि मूल रूप से वो भारत से ही हैं। जी बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं
जब सुनीता विलियम्स वापस आई हैं और ये स्पेस से लेके अर्थ तक का 17 घंटे का उनका सफर रहा है। और संजीव, एक सवाल ये भी है कि ये आपने सही कहा कि 9 महीने का कोई रुकने का प्लान नहीं था, स्टार लाइनर में खराबी होने की वजह से उनको इतने समय तक वहां रुकना पड़ा। ये 8 दिन का उनका जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था संजीव। जहाँ देखिए, ऐसे होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस पर अमेरिका और वो अपना एक वहां पर दबदबा हमेशा कायम रखता है, तो वो एक के बाद एक अपने क्रू भेजता रहता है। जिस क्रू में गई थी सुनीता विलियम, वो क्रू 9 था, और वो क्रू 9 था, उसे 8 दिन वहां रहना था, वहां पर अपने काम करने थे और वापस चले आना था। लेकिन जो स्टार लाइनर गया था वहां, वो उसमें गड़बड़ियां आ गई और वापसी संभव नहीं थी। ये अपने आप में एक उदाहरण इस बात का भी है कि नासा के साथ जिस तरह से स्पेसएक्स ने काम किया, एलॉन मस्क की कंपनी ने, वो भी प्राइवेट इनिशिएटिव कितनी दूर पहुंच गया है और कितने सफल तरीके से काम कर सकता है, उसका भी उदाहरण पेश करता है। और इसीलिए जब एलॉन मस्क ने बधाई दी नासा को और स्पेसएक्स को, तो सभी लोगों ने दुनिया भर में इस बात को बड़ा सराहा कि एक प्राइवेट इनिशिएटिव भी इतना मजबूत तरीके से अंतरिक्ष के लिए काम कर रहा है और उसकी जो पहेलियां हैं उसे खोलने के लिए काम कर रहा है, जैसे कि नासा काम कर रहा है। और ये जॉइंट मिशन है, मत भूलिए। व्यक्तिगत तरीके से कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी ये जीत की बात है, क्योंकि उनके आने के पहले तक कैसे वो आएंगी, कब आएंगी, कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, ये एक ऊहापोह की स्थिति थी। लेकिन मस्क और ट्रंप की टीम ने इसे भी सफल कर दिखाया है। और इसीलिए उन्होंने जब कहा, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि प्रॉमिसेस मेड एंड प्रॉमिसेस केप्ट, तो लोगों ने विश्वास किया कि हाँ, जो उम्मीदें जताई थी कि हम वापस सुनीता विलियम्स को लेकर के आएंगे, वो पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका।